मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं भौतिक विज्ञान की कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। वह प्रश्न है यू भी तथा एफ में संबंध। वह प्रश्न है यू भी तथा एफ में संबंध। यू भी एफ में संबंध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहले इस संबंध को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं यू भी और एफ क्या होते हैं। तो यू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे कोई दर्पण होता है, दर्पण के कुछ दूरी पर जब वस्तु आप रखते हैं तो वह वस्तु की दूरी होती है, जितने दर्पण से ध्रुव से जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं वो पूरी वस्तु से और दर्पण के ध्रुव के बीच की जितनी लंबाई होती है उसी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और वह वस्तु की दूरी कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। प्रतिबिंब भी क्या होता है? भी प्रतिबिंब की दूरी है, जहां पे प्रतिबिंब बनती है वहां से और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो भी से डिनोट करते हो। भी की क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। एफ आप जानते हो फोकस दूरी होता है। क्या होता है? एफ फोकस दूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस का हम लोग संबंध निकालेंगे। संबंध होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी संबंध निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे अवतल दर्पण के लिए। किस दर्पण के लिए? अवतल के लिए। अवतल के लिए देखो बच्चों, अवतल दर्पण के लिए जब निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हम लेंगे क्या? एक अवतल दर्पण लेंगे। तो लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 लिया, M1 व M2 लिया, जिसके ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु क्या है? F है। और इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है आपका? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष की परिभाषा आप जानते हो, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है? आपका दर्पण है। ये क्या है? फोकस बिंदु है। इन दोनों की दूरी आपस में क्या होगी? समान होगी मेरे प्यारे बच्चों। लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण M व M2 है, जिसके ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु क्या है? F है। अतः उस दर्पण के सामने बिंदु P से U दूरी पर एक वस्तु है। क्या है? U दूरी पर एक वस्तु है। एक वस्तु AB है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या करती हैं? समांतर जाती हैं। जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और दर्पण के बिंदु किस पर? मान लो M पर आपतित होती हैं, और परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस बिंदु F से क्या होती हैं? गुजर जाती हैं। तथा दूसरी किरणें आती हैं वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन होता है और अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है मेरे प्यारे बच्चों। लौटते समय ये किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं, लौटते समय ये किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब A डैश, यहां पे हो जाएगा आपका B डैश। और पुनः बिंदु M से एक अभिलंब रेखा खींचा जो मुख्य अक्ष को बिंदु M पर काटती है। ये फिगर है मेरे प्यारे बच्चों। जब ये फिगर ड्रा हो जाएगा तो इसके बारे में ये लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है,
जिनके ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस क्या है, F है, जिससे दर्पण के सामने एक वस्तु क्या है, ये वस्तु है मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु AB है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है। किस पर, दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती हैं और परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर क्या करती हैं, चली जाती है। दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, दर्पण पर आपतित होने के पश्चात जब परावर्तन होता है तो उसी मार्ग पे क्या होती है, लौट जाती हैं। लौटने के समय ये दोनों किरणें बिंदु B पर क्या होती हैं, B' पर आपतित होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये क्या है, प्रतिबिंब है, जिसका नाम है A', B'। अब देखिए, जब F, U और V में आपको संबंध निकालना होगा तो सर्वप्रथम त्रिभुजों को आप समरूप दिखाएंगे। एक पॉइंट याद करिए, क्या करना होगा संबंध निकालने में, त्रिभुज को समरूप दिखाना है। किस त्रिभुज को, एक इस त्रिभुज को, एक इस त्रिभुज को समरूप दिखाइए, एक इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को आप समरूप दिखा दीजिए। खूब आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों इसका संबंध आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ABC, ABC तथा त्रिभुज A', B', C में देखिए ABC, A', B', C में कोण कौन सा, ये कोण देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोण ACB बराबर कोण A', C और B'। क्यों, जब दो रेखाएं क्या होती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं। उनके शीर्षाभिमुख क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए ये कोण और ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब जब ये बराबर होंगे तथा कोण BAC बराबर कोण B, यहां पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, CA', B', किससे, समकोण से, कोण से। ये किससे बराबर है, शीर्षाभिमुख से मेरे प्यारे बच्चों, शीर्षाभिमुख से। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरी कोण भी आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ABC क्या, समरूप त्रिभुज A', B', C होगा। तब समरूप के नियमानुसार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AB बटा क्या, A', B' इक्वल टू AC बटा A', C। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। पुनः त्रिभुज कौन सा, A', F, B', A', F, B' और त्रिभुज FMN में कोण, देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, किससे, शीर्षाभिमुख से मेरे प्यारे बच्चों, ये बराबर होंगे। तो इस कोण का नाम क्या देंगे, A', F, B', A', F, B' बराबर कोण MFN। इस कोण का नाम क्या, MFN, किससे, शीर्षाभिमुख से किससे बराबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों, शीर्षाभिमुख से। दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और
और कौन सा कोण, देखिए ये लंब डाला गया है तो ये 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये भी 90 अंश का कोण बनाएंगे, इसलिए कोण बी डैश ए एफ, कोण बी डैश ए एफ बराबर कोण कौन सा, एम एन एफ, एम एन एफ किससे, समकोण से, कोण से किससे बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये समकोण से बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख से आपका क्या होंगे, बराबर होंगे समरूप की। अब देखो बच्चों, जब ये दो कोण बराबर तो तीसरी कोण भी आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, तब त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश समरूप कौन सा, त्रिभुज एफ एम एन, एफ एन एम, अतः कौन सी भुजा, एम एन, एम एन बटा ए डैश एफ, ए डैश एफ बराबर कौन सा, एफ एन बटा ए डैश एफ। अब देखिए बच्चों, एम एन ये ए डैश बी डैश होगा मेरे लाल, ये क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ए लंब भुजा है, ये भी क्या है, लंब है आपकी। अब लिखेंगे चूंकि ए बी पैरेलल कौन सा है, ए पी, ए पी, तब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, इसलिए देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एम एन, इसलिए ए बी बराबर एम एन, तथा जब दर्पण का व्यास क्या हो, छोटा हो, तब बिंदु M कहाँ होगा, P पर होगा, तब बिंदु M P पर होगा मेरे प्यारे बच्चों, P पर होगा, तब कौन सी भुजा, एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ एन बराबर एफ पी, ये भुजा कहाँ चली जाएगी, इस बिंदु पर हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब भुजाओं का मान इसमें रखेंगे तो एम एन का मान आप क्या रखेंगे, ए बी लिखेंगे, मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एम एन क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डैश पी डैश इक्वल टू एफ एन क्या रखेंगे, एफ पी बटा ए डैश एफ, समीकरण नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब ए सी बटा ए डैश सी इक्वल टू एफ पी बटा ए डैश एफ होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो इसलिए एफ पी और ए डैश एफ, ए सी और ए डैश सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो हमें किसकी संबंध निकालनी है, इनकी दूरियों की संबंध निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए एसी की दूरी हमें नहीं पता है, एसी है कहाँ, एसी की दूरी नहीं पता है, तो एसी की दूरी आप क्या करेंगे, निकालेंगे। अब देखो बच्चों ए सी और ए डैश सी, एफ पी और ए डैश एफ का वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे। तो अब देखिए ए
सी, ए सी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ए और पी की वैल्यू पता है और सी पी की वैल्यू पता है। अगर ए पी में से सी पी हम निकाल देंगे तो कौन सा बचेगा, ए और सी बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे ए सी बराबर ए पी माइनस सी पी, ए सी बराबर ए पी माइनस सी पी। और मेरे प्यारे बच्चों देखिए ए डैश सी इक्वल टू कहाँ है, ए डैश सी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पता है सी पी और माइनस ये निकाल दीजिए क्या, ए डैश पी, और आपको क्या चाहिए, एफ पी। एफ पी की दूरी आपको पता है क्या होता है, स्मॉल एफ होता है मेरे प्यारे बच्चों, एफ पी। और आप एक दूरी और चाहिए, ए डैश एफ, ए डैश एफ इक्वल टू कहाँ है, ए डैश एफ, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ए डैश एफ की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए डैश पी पूरी दूरी पता है, तो ए डैश पी और माइनस एफ और पी, एफ पी करेंगे, क्योंकि इतनी दूरी जब कट के निकलेगी तो ये आपकी छोटी सी दूरी क्या होगी, बचेगी। यही सब वैल्यू इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, रखेंगे क्या, मान रखने पर, रखने पर जब मान रखेंगे तो ए सी क्या क्या रखेंगे, ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी बटा क्या, ए डैश सी की मान सी पी माइनस ए डैश पी इक्वल टू एफ पी बटा इसका मान क्या रखेंगे, ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी और माइनस एफ पी होगा मेरे बच्चों। अब देखिए ए सी क्या है, ए सी को आप क्या रखेंगे, अब इसमें क्या होता है, सभी दूरियां इधर वाली दर्पण की सभी दूरियां, अवतल दर्पण में सभी दूरियां इधर की क्या होती है, माइनस होती है मेरे बच्चों। तो इसलिए ए पी कहाँ है, देखिए ए और पी, ए पी बराबर हो जाएगा माइनस यू, क्या होगा, ए पी बराबर माइनस यू, और सी पी इक्वल टू क्या होगा, सी पी इक्वल टू होगा माइनस टू एफ। क्यों, यहां से दूरी वक्ता सीपी, वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, आपको बताया गया। देखिए सीपी इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू एफ, और सीपी हो गया, आपको चाहिए सीपी मिल गया, ए डैश पी, ए डैश पी आप ये भी जानते हैं, ए डैश पी इक्वल टू होता है माइनस भी, जो है प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको क्या चाहिए, एफ पी, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ पी इक्वल टू स्मॉल एफ, ये भी होता है माइनस स्मॉल एफ, और ए डैश पी की वैल्यू मिल ही गया, एफ पी की वैल्यू मिल गई। ये सभी मान इसमें आप क्या करेंगे, रखेंगे। ए पी की वैल्यू माइनस यू, माइनस सी पी की वैल्यू माइनस टू एफ बटा सी पी की माइनस टू एफ माइनस ए डैश पी की वैल्यू देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, माइनस भी है, इक्वल टू एफ पी का माइनस एफ बटा ए डैश पी की वैल्यू क्या है, माइनस भी, और माइनस एफ पी का है माइनस एफ। अब देखिए माइनस यू माइनस माइनस प्लस टू एफ बटा माइनस टू एफ माइनस माइनस प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका क्रॉस मल्टी करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इनका गुणा इनमें। जब इनका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस यू प्लस टू एफ गुणे क्या हो जाएगा, माइनस भी और प्लस एफ मेरे प्यारे बच्चों, माइनस एफ ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एफ प्लस भी। जब मल्टी करेंगे तो माइनस भी का तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस यू भी का हो जाएगा, यू भी में होगा प्लस और माइनस, माइनस टू एफ भी होगा, और एफ का मेरे प्यारे बच्चों इसमें करेंगे, एफ का इसमें करेंगे तो माइनस एफ यू और प्लस 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 टू एफ स्क्वायर। अब इसका करेंगे माइनस माइनस मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस टू एफ स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एफ क्या हो जाएगा, भी होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब पक्षांतर कर लीजिए, यू भी माइनस टू एफ भी, देखिए ये भी टू एफ भी है, सजाती पद इधर लेके आइए, प्लस एफ भी माइनस एफ यू क्या हो जाएगा, माइनस एफ यू इक्वल टू टू एफ स्क्वायर और माइनस टू एफ स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यू भी माइनस टू एफ भी में से एफ भी एक जाएगा तो एफ भी बचेगा और माइनस ये क्या है, एफ यू इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे, जीरो। और आप
ये माइनस दोनों है उधर लेके चलिए, यू वी इक्वल टू एफ भी प्लस एफ यू हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में किसे, यू वी एफ से भाग करने पर जब भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, यू भी बटा यू भी एफ इक्वल टू एफ भी बटा यू भी एफ प्लस एफ यू बटा यू भी एफ। देखिए यू भी से कटेगा तो 1/f इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों भी से कटेगा, एफ से कटेगा तो 1/u प्लस यू से कटेगा, एफ से कटेगा तो 1/v। ये मेरे प्यारे बच्चों किसका सूत्र है, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप विशेष रूप से क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा इसको आप पूछ सकते हैं। दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग करने पर। सबसे दिक्कत आपको यही करती है, ये फिगर आपको नहीं समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर को खूब ध्यान पूर्वक आप देखेंगे और ये भी जान जाइए अवतल दर्पण में जो भी दूरी इधर की होती है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव दूरियां होती है, माइनस होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मैसेज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।